तो उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं ब्रह्मरंध्र की। तो उम्मीद है आप में से कुछ परसेंट लोग होंगे जिन्होंने इसे एक्सपीरियंस किया होगा ब्रह्मरंध्र को, ठीक है। और कुछ परसेंट लोग होंगे जो इन फ्यूचर इसे एक्सपीरियंस करेंगे अगर आप सही तरीके से मेडिटेशन वगैरह कर रहे तो, और ख़ास करके अपनी थर्ड आई या सहस्त्रार चक्र पे काम कर रहे। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि जो ये हमारा ब्रह्मरंध्र होता है ना, तो ये जो है नहीं कि बेसिकली इसका जो स्थान होता है, इसका स्थान होता है थर्ड आई से थोड़ा सा ऊपर, और सहस्त्रार जो चक्र है ना, जो बेसिकली हमारे 7वें नंबर का चक्र है, उससे थोड़ा सा नीचे है। तो वहाँ पे ना एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जहाँ से वो निकलता है, मतलब एक लिक्विड निकलता है। अगर आप उस पर सही तरीके से ध्यान वगैरह करो ना, मैं ये बोल रहा, अगर आप अपने इस पे ब्रह्मरंध्र पे भी नहीं काम कर रहे ना, अगर आप अपने केवल थर्ड आई पे काम कर रहे हैं या सहस्त्रार चक्र पे काम कर रहे हैं, तो ये ब्रह्मरंध्र अपने आप खुल जाता है। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ना अपने आप एनर्जी चली जाती है, और वहाँ से ना एक बहुत मीठा लिक्विड, ठीक है, बहुत मीठा बोल सकते हो, बहुत ठंडा बोल सकते हो, क्योंकि वो मीठा भी होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा भी होता है। आपको ऐसा लग रहा होता है कि आपके पूरे के पूरे शरीर में एसी चला रहा कोई, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और वो जो है नहीं कि आपके पूरे सिर में बहने लगता है वो लिक्विड। और फिर आपकी मर्जी है, उसी लिक्विड को ना आप पूरे शरीर में भी मतलब पूरे शरीर में किसी भी पॉइंट पे ले जा सकते हो उस लिक्विड को, ठीक है। तो इसे जो है ना कि ब्रह्मरंध्र बोला जाता है। तो अब इसके फायदों के बारे में बातचीत करते हैं कि जैसे जब ये ब्रह्मरंध्र खुलता है तो इससे क्या क्या फ़ायदे देखने को मिलते हैं। तो नंबर वन मोस्ट इंपॉर्टेंट फ़ायदा तो यही है कि जैसे जब आपका ब्रह्मरंध्र खुलेगा ना, तो ये आपके ऑरे को इतना ज़्यादा पावरफुल बना देगा, आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। जितने भी आपके ऑरे में निगेटिविटी वगैरह है ना, वो सारी की सारी ख़त्म कर देगा एक बारी में, और आपके ऑरे को इतने ज़्यादा पावरफुल बना देगा आप सोच भी नहीं सकते। और ऑरा जो है नहीं, आज के टाइम में बहुत कम परसेंट लोगों का पावरफुल होता है, वरना ज़्यादातर लोगों का ना ऑरा वो पावरफुल नहीं होता। तो नंबर वन पॉइंट तो यही हो गया कि ऑरा जो है नहीं आपका बहुत ज़्यादा पावरफुल बना देगा। अब ऑरे पावरफुल होने के ना अनलिमिटेड फ़ायदे है, वो कभी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। तो फिलहाल तो आप ये पॉइंट समझ लो। नंबर वन पॉइंट तो ये हो गया। नंबर दूसरा पॉइंट ये हो गया कि जैसे जब ये एक तरह से बोल सकते हो, जब ये ब्रह्मरंध्र खुलेगा ना, और एक तरह से बोल सकते हो वो लिक्विड अगर आपके गले में को बह रहा, तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी आवाज़ कितनी ज़्यादा मीठी हो जाएगी। मतलब लोग ना आपकी आवाज़ सुनते रह जाएंगे, इतनी आपकी वॉइस प्यारी हो जाएगी, मतलब इतनी अट्रैक्टिव आपकी आवाज़ हो जाएगी। तो नंबर दूसरा पॉइंट ही हो गया। नंबर तीसरा पॉइंट कुछ इस तरीके से बोल सकते हो कि आपका जो अट्रैक्शन है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपके चेहरे पे ना एक अलग ही लालिमा आ जाएगी, मतलब जब आप लोग देखेंगे ना, तो लोग देखते ही रह जाएंगे आपसे, जो है ना कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगेंगे लोग जब आपका ब्रह्मरंध्र खुलता है तो, ठीक है। और वो लिक्विड है वो आपके पूरे चेहरे में अच्छी तरीके से बहने लगता है, ठीक है। नंबर तीसरा पॉइंट हो गया। नंबर चौथा पॉइंट ये हो गया कि जो ये ब्रह्मरंध्र है ना, ये अपने आप में इतनी पावरफुल चीज़ है। मैं ये बोल रहा है जैसे हमारा शरीर है ना, इसमें जो बड़ी से बड़ी बीमारी है जिसे दवाई वगैरह भी ठीक नहीं कर पा रही, अगर आप उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ब्रह्मरंध्र को ले गए ना, इस लिक्विड को ले गए, तो ये जो है नहीं कि उस बीमारी को जड़ से ख़त्म करने का दम लगता है, जिसे जो है नहीं कि आप बरसों से दवाई खा करके भी ठीक नहीं कर पा रहे। यानी इतनी पावरफुल चीज़ होती है ये ब्रह्मरंध्र। इसे बेसिकली ना अमृत बोला जाता है, ठीक है। तो अगर आपको जैसे कोई बीमारी वगैरह है ना, और आप काफ़ी टाइम से दवाई वगैरह खा रहे, लेकिन वो बीमारी फिर भी ठीक नहीं हो पा रही, तो अगर आप एक तरह से बोल सकते हो आप आगे चल करके ब्रह्मरंध्र जो वो लिक्विड होता है ना, आप उसे उस पर्टिकुलर पॉइंट तक ले गए जहाँ पे भी कुछ भी बीमारी है। सपोज करो आपको दिमाग से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, या आपको हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, या आपको घुटना वगैरह से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, तो अगर आप उस लिक्विड को उस पर्टिकुलर पॉइंट तक ले गए ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो बीमारी कब में को ख़त्म होने लगेगी। बस यार कि आपको रोज़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रोज़ उस लिक्विड को वहाँ तक ले जाना पड़ेगा उस पर्टिकुलर पॉइंट तक, ठीक है। तो चौथा पॉइंट ये हो गया। पांचवा पॉइंट ये हो गया कि जैसे अगर एक तरह से बोल सकते हो आपका ब्रह्मरंध्र खुल गया ना, तो आप जितने भी अंदर से निगेटिव वगैरह रहते हो, या बोल सकते हो कि अंदर से जितना भी डिप्रेस वगैरह रहते हो, वो डिप्रेशन एक बारी में ख़त्म कर देगा ये। मतलब आप सोच भी नहीं सकते, अंदर ना एक खुशी की लहर आ जाएगी आपके, अगर आपने ब्रह्मरंध्र खोल लिया तो। और आप जितना भी उदास वगैरह रहते हो ना लाइफ वगैरह में, ठीक है, तो उदास रहना बंद कर दोगे, एक अलग ही जोन में शिफ्ट हो जाओगे आप। मतलब हर टाइम ना उस ब्रह्मरंध्र को फील करते रह जाओगे आप, ठीक है। वो फीलिंग ही बहुत गजब की होती है। तो आप जो है नहीं कि जो भी डिप्रेशन वगैरह या निगेटिव वगैरह रहते हो, या सिंपल वर्ड में बोलो जितना भी आपकी निगेटिविटी है, डिप्रेशन वगैरह है ना, वो एक बारी में ख़त्म हो जाएगा अगर आपने जो है नहीं कि ब्रह्मरंध्र को फील कर लिया तो,
ठीक है, 5 पॉइंट कुछ इस तरीके से हो गए। वैसे तो और भी अनलिमिटेड पॉइंट है जो मैं शायद जो इसमें जो है नहीं कि एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता इस 7 मिनट की वीडियो के अंदर अंदर, क्योंकि इससे अनलिमिटेड फ़ायदे देखने को मिलते हैं। और भी चलो कुछ पॉइंट्स के बारे में बातचीत करते हैं। जैसे जो ये हमारा दिमाग है ना, जैसे जो ये अभी बेकाबू है, ठीक है, ना चाहते हुए भी ना फालतू के थॉट्स कुछ ना कुछ चलते ही रहते हैं। मैं ये बोलना चाहे आप कोई सा भी चक्र वगैरह एक्टिवेट कर लो अपना, ठीक है, बट फिर भी कुछ ना कुछ फालतू वगैरह के थॉट्स चलते ही रहेंगे दिमाग में, ठीक है, यानी दिमाग ना उतना शांत नहीं रहेगा। लेकिन जब आपका ये ब्रह्मरंध्र खुलेगा ना, और आप जैसे रोज़ अपने ब्रह्मरंध्र पे काम कर रहे हैं, तो आपका जो दिमाग है वो बेहद ज़्यादा शांत हो जाएगा, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। जिस वजह से क्या होगा, दिमाग की जो शक्तियाँ है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगी। फोकस पावर, कंसंट्रेशन पावर इतनी ज़्यादा बढ़ने लगेगी आप सोच भी नहीं सकते। और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं कि आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन, या अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ ना, आपकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा तेज़ी से पूरी होने लगेगी अगर आपने ब्रह्मरंध्र फील कर लिया तो। जैसे आपने ब्रह्मरंध्र फील कर लिया, ठीक है, और उस टाइम आप जो भी इच्छा वगैरह मांगोगे ना इस यूनिवर्स से, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वे इच्छाएं कब मेरे को पूरी होने लगेगी, ठीक है। यानी उस टाइम ना जब ब्रह्मरंध्र ये खुला होता है और वो लिक्विड पूरे शरीर में बह रहा होता है, तो कोई दैवीय शक्ति ना आपसे कनेक्ट हो जाती है उस टाइम, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप बोल सकते हो। तो उस टाइम जैसे जब ये लिक्विड शरीर में बह रहा होता है ना, और आप कुछ भी इच्छा वगैरह मांगते हो इस यूनिवर्स से, तो वह इच्छाएं भी ना पूरी होने लगती है। और भी बहुत तरीके की पावर्स वगैरह आती है अंदर, बट उसके बारे में क्या बात करना, क्योंकि ये चीज़ें ना फील करने की होती है। इन फ्यूचर जब आप फील करोगे ना, आपको खुद ब खुद पता चलेगा। सिंपल वर्ड में बोलूँ ना, ये बहुत ही अनमोल चीज़ है जो हमारे शरीर में होती है। अगर कोई बंदा यहाँ तक पहुँच गया ना, किसी बंदे ने ये चीज़ें फील कर ली, तो ये मान करके चलो मुश्किल से 5-7% लोगों में आ जाएगा दुनिया के, क्योंकि मुश्किल से दुनिया में 5-7% लोग ही होंगे मेरे हिसाब से जो ये चीज़ें एक्चुअली में फील कर पाते होंगे। वरना मेडिटेशन की जर्नी में भी ना ब्रह्मरंध्र हर कोई फील नहीं कर पाता, बहुत कम परसेंट लोग होते हैं। बाकी अगर आपने ब्रह्मरंध्र वगैरह फील किया हो ना, तो मतलब नीचे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर, थोड़ा आइडिया लगेगा कि कैसी जर्नी चल रही है आपकी।